नमस्कार साथियों। नोट्स मेकिंग पैटर्न राजस्थान हिस्ट्री की शुरुआत RWS क्लासेस के साथ। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं की क्लास सेकंड है अपनी आज की। और आज अपना टॉपिक है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता को लेकर तो आहड़ सभ्यता को आज हम पूरा करेंगे। और आप लोग पेन और कॉफ़ी साथ में रखिएगा, पेन और रजिस्टर, ताकि आप साथ में आप नोट्स बना सकें, क्योंकि ये क्लास पूरी नोट्स मेकिंग पैटर्न है। इसमें फालतू की थ्योरी नहीं मिलेगी आपको। इम्पोर्टेंट फैक्ट के अनुसार वन लाइनर बेस में पॉइंट टू द पॉइंट आपको मिलेगा मैटर। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत साथियों। हाँ हाँ जी, ये रहा अपना आहड़ से। बहुत ही बढ़िया तरीके से टू द पॉइंट आपको देखने को मिलेगी। आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? तो आहड़ सभ्यता मेरे भाई उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में स्थित है। आहड़ सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर में है। ठीक है। फर्स्ट आपको हेडिंग डालनी है आहड़ सभ्यता। सेकंड आपको लिखना है कि आहड़ सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले में है? तो उदयपुर में। डिट्टो इसी तरह से नोट्स आपको बनाने हैं। आहड़ किस नदी के किनारे है? आहड़ किस नदी के किनारे है? तो आहड़ जो है आयड़ नदी के किनारे स्थित है। आयड़ नदी के किनारे स्थित है। आहड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? तो लगभग 4000 वर्ष पुरानी आहड़ सभ्यता को माना गया है। ठीक है, आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको इतना कर सकता हूँ कि इंस्टाग्राम पर मुझे आप मैसेज कर दिएगा, तो मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा वहाँ पर। इंस्टाग्राम आपको यूट्यूब चैनल की बायो में मिलेगा। ठीक है, चलिए। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? तो आहड़ सभ्यता की खोज अच्छे कीर्ति व्यास ने की। कब की? 1953 में करी। 1953 में अच्छे कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज करी। चलिए, आहड़ का उत्खनन कार्य किया। उत्खनन का कार्य किसने किया था आहड़ का? तो वही एक थे अपने रतन चंद्र अग्रवाल, 1956 में, जो कि किया गया था। एक दूसरे थे अपने हंसमुख धीरज सांकलिया जी, जो कि 1961 में। सर्वाधिक जो है उत्खनन कार्य हंसमुख धीरज सांकलिया जी ने ही किया था 1961 में। ठीक है, चलिए। ताम्रवर्ती नगरी, या फिर हम कहें आल्हाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति आदि उपनामों से किस सभ्यता स्थल को जाना गया है? तो मेरे भाई आहड़ सभ्यता को जाना गया है। किसको जाना गया है? आहड़ सभ्यता। यानी कि ये आहड़ के उपनाम हो जाएंगे ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति आदि। नोट: ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता को कहा जाता है, और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी अगर पूछ ली जाए तो वो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे ये प्रश्न है कि कहाँ पर स्थित है, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें सभी कंफ्यूज होने वाले हैं। लेकिन कंफ्यूजन की बात नहीं है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। गणेश्वर सभ्यता अब अपने नीम का थाना में आ चुकी है। नीम का थाना जिले में। कहाँ आ चुकी है? नीम का थाना। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिले में आ चुकी है। हाँ जी। आहड़ सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी थी? तो आहड़ सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी थी? तो आहड़ सभ्यता की अर्थव्यवस्था मेरे भाई पशुपालन पर टिकी थी। पशुपालन पर आहड़ सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई थी। आहड़वासी गंदे पानी के निकास के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाते थे वो चक्रकूप कहलाते थे। तो आहड़वासी जो गंदे पानी को निकालने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लिया करते थे वो चक्रकूप कहलाते थे। चक्रकूप। चल, आहड़ की खुदाई से प्राप्त मृद भांडों की मुख्य विशेषता थी। क्या विशेषता थी? तो काला व लाल रंग तथा उल्टी तपाई शैली के
हुआ करते थे मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है मेरे भाई बर्तन, बर्तन, ठीक है। राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहाँ से रंगाई छपाई के ठप्पे मिले, तो वो आहड़ हो जाएगी। आहड़ सभ्यता से रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं। आहड़ से मिले जलपात्रों से कौन से देश की सभ्यताओं से इसके संबंध का अनुमान लगाया गया है, तो वो ईरान हो जाएगा। ईरान देश से आहड़वासियों का संबंध रहा है, क्योंकि इसके जलपात्र जो है ईरान के और आहड़ के दोनों ही मेल खाते हैं। आहड़ से मिले अनाज रखने के बड़े मृदभांड क्या कहलाए थे? तो आहड़ से जो मृदभांड मिले हैं अनाज रखने के बड़े मृदभांड मिले, जो कि गोरे या फिर हम कहें कोठे कहलाए। गोरे या उनको कोठे कहा जाता है। आहड़ से प्राप्त मुख्य प्रमुख अवशेष और भी चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। आहड़ से प्राप्त प्रमुख अवशेष, तो प्रमुख अवशेष कौन कौन से थे वो भी देख लेते हैं, जो ज्यादातर अपन ने देख लिए हैं। एक तो अपन को मिट्टी व पत्थर के मनके प्राप्त हुए थे, मिट्टी पत्थर के मनके प्राप्त हुए। दूसरा, 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई। 3 मोहरे मुद्राओं पर यूनानी भाषा का अंकन मिला। तो 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरे और मुद्राओं पर यूनानी भाषा का अंकन मिलता है। दो तीन मुंह वाले चूल्हे मिले, यानी 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे मिले, यानी चूल्हों का जो मुंह है वो 2 से 3 साइड की तरफ देखने को मिला था हमें। जैसे कि अपन कह सकते हैं इस प्रकार से, इसी में अपन इस प्रकार से जोड़ दें तो इधर भी चूल्हे का मुंह था और इधर भी था, तो इस प्रकार से 2-3 मुंह वाले जो है चूल्हे मिले खाना पकाने वाले। ईरानी शैली की जो है धूपदानी मिली यहाँ पर। इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवताओं अपोलो का चित्र यहाँ पर मिला है, यानी अपोलो का चित्र भी आहड़ सभ्यता में हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों, ये थी अपनी आहड़ सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है, और जो भी मेन मेन पॉइंट बनने थे इससे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सभ्यता के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथियों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर पाएंगे। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ, पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो मेरे भाई पीडीएफ मिलेगी इंस्टाग्राम पर। इंस्टा पर आपको मैसेज करना है। इंस्टा आईडी है, वैसे आपको लिंक जो है डायरेक्ट लिंक यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी। इंस्टा आईडी यूट्यूब चैनल के बायो में मैं आपको उपलब्ध करवा चुका हूँ। यूट्यूब बायो में, ठीक है। तो इंस्टा आईडी आपको कहाँ मिलेगी? यूट्यूब के बायो में इंस्टा आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। चलिए तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।